अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बिन्यामिन शौकत हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम साइलेज बनाने के बारे में है। हमने मुसलसल 3 दिन की रिकॉर्डिंग के बाद ये प्रोग्राम आप दोस्तों के लिए तैयार किया है, इसलिए प्रोग्राम पूरा देखेंगे तो ही आपको इसका फ़ायदा होगा। जैसा कि मेरे किसान भाई जानते हैं कि लाइफ स्टॉक फार्म पर ग़िज़ाइयत भरे चारे की मुसलसल फ्राहमी एक अहम मसला होता है और जानवर की खुराक रोज़ बरोज़ बदलने से जानवर की पैदावारी सलाहियत भी कम होती है और इससे जानवर बीमार भी हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी चारा जानवर को दे रहे हैं पूरा साल वही दिया जाए, या अगर चारा बदलने की जरूरत पेश आए तो कम से कम 5% से शुरू करना चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना चाहिए। तो फार्म पर चारे का बदलना एक मुश्किल मरहला है। इन सब कबाहतों से बचने का बेहतरीन हल साइलेज ही होता है। तो नाज़रीन, आज हम आपको अमली तौर पर बताएंगे कि साइलेज बनाने के क्या क्या मराहिल होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। तो नाज़रीन, साइलेज बनाते वक्त सबसे पहला काम फसल का चुनाव करना होता है। फसल इस तरह की होनी चाहिए कि नमी का तनासुब यानी मॉइस्चर लेवल 60 से 65% तक हो। छल्ली का साइज 8 से 12 इंच तक होना चाहिए, जबकि पत्तों का रंग सब्ज माइल होना चाहिए। अच्छी फसल के इंतखाब के बाद दूसरा नंबर आता है फसल की चॉपिंग का। तो फसल की चॉपिंग या कटाई 2 तरह से होती है। फील्ड चॉपिंग यानी मशीनें खेतों के अंदर ही कटाई भी करती हैं और चॉप भी करती हैं, यानी साइलेज को कुतरती भी हैं। और दूसरा तरीका स्टेशन चॉपिंग होता है। स्टेशन चॉपिंग का मतलब ये है कि किसान कटाई करके जहाँ साइलेज तैयार करना हो वहाँ चॉपर मशीन में साइलेज डालकर कुतरा कर लेते हैं। माहिरीन के मुताबिक फील्ड चॉपिंग को ज्यादा मुअस्सर ख्याल किया जाता है। याद रहे, फसल की कटाई और साइलेज दबाने तक का मराहिल 24 घंटे में मुकम्मल हो जाना चाहिए। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर आता है साइलेज बनाने के लिए जगह का इंतखाब। यहाँ भी आपके पास 2 इंतखाब होते हैं। एक तो आप बंकर में साइलेज बना सकते हैं, यानी 6 फीट ऊंचाई की 2 या 3 दीवारों वाला ओपन हाल बनाया जाता है जिसमें साइलेज दबा दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है हीप बनाना। हीप बनाने का तरीका ये है कि आप किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां बारिशी पानी खड़ा ना होता हो और गिरदोनवासी जगह कम से कम 1 फुट ऊंची होनी चाहिए। बंकर बनाने के अखराजात काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए हीप में साइलेज बनाने का रिवाज काफी आम है। आप बंकर में साइलेज बनाएं या हीप में, सबसे पहले हमवार जगह पर प्लास्टिक शीट बिछाई जाएगी। ख्याल रहे शीट को किसी जगह सुराख नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, अब बारी आती है कुतरा हुआ साइलेज डंप यानी दबाने की। तो कुतरी हुई फसल प्लास्टिक शीट पर डालते जाएं या मशीन से बराह रास्त कुतराई करते जाएं और ट्रैक्टर से दबाते जाएं। इतना दबाएं कि चारे में हवा बाकी ना रहे, यानी इसे एयर टाइट कर दें। इस दौरान एनारोबिक बैक्टीरिया इस फसल की फर्मेंटेशन करेगा और चारे को खमीर में बदल देगा। नाज़रीन, याद रहे, बेहतरीन साइलेज का pH 4 तक होना चाहिए, जबकि इसकी नमी की मिकदार 60 से 65% तक होनी चाहिए। अगर छल्ली पूरे साइज की हो तो इसका प्रोटीन लेवल भी 7 से 8% होगा। ड्राई मैटर बेसिस पर साइलेज में एनर्जी तकरीबन 10.8 मेगा जूल फी किलोग्राम होनी चाहिए। अगर दुरुस्त वक्त पर साइलेज की फसल की कटाई की गई हो तो इसमें हाजमियत भी 70 से 80% तक होती है। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि साइलेज बनाते वक्त इनोकुलेंट का स्प्रे करना जरूरी है या नहीं। तो जवाब ये है कि अगर आपकी फसल ज्यादा पकी हुई है तो स्प्रे जरूर कीजिए ताकि इसकी फर्मेंटेशन जल्द अज जल्द हो सके, फसल के सख्त हिस्सों की फर्मेंटेशन भी हो जाए। और अगर आपने कटाई वक्त पर की है तो इनोकुलेंट की जरूरत नहीं। रूटीन में साइलेज की तैयारी में 20 से 25 रोज दरकार होते हैं, मगर इनोकुलेंट स्प्रे से आपका साइलेज 10 रोज में ही तैयार हो जाता है। इनोकुलेंट मयसर ना हो तो दही का स्प्रे भी किया जा सकता है, ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज करता है और इनोकुलेंट के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इनोकुलेंट या दही का स्प्रे करना हो तो बेहतर है कि एक आदमी स्प्रे मशीन के साथ मुसलसल साइलेज पर स्प्रे करता रहे और ट्रैक्टर साइलेज को दबाता रहे। मुकम्मल दबाई का मालूम करने के लिए बेहतर ये है कि ट्रैक्टर के अगले टायरों को गौर से देखा जाए। जब वो चारे के अंदर धंसना बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि दबाई अच्छी तरीके से हो चुकी है। बंकर में साइलेज बनाते वक्त खास तौर पर ख्याल रखें कि
नुकरों में ट्रैक्टर के टायर्स नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ मैनुअल यानी दमूसे वगैरह से दबाई की जाए। प्यारे किसान भाइयों, आखिर में सबसे अहम काम होता है साइलेज को प्लास्टिक शीट से अच्छी तरह से ढांपना कि किसी तरफ से हवा अंदर दाखिल ना हो सके, और उसके बाद तूड़ी मिली मट्टी से अच्छी तरह साइलेज की लपाई कर दी जाए ताकि बारिश का पानी किसी भी जगह से साइलेज के अंदर दाखिल ना हो सके। उसके बाद हीप के चारों तरफ से 1-1 फीट की छोटी खाली बना दी जाए जिससे बारिश का पानी हीप के अंदर ना जा सके और बाहर से उसकी निकासी हो जाए। लीजिए जनाब, आपका बेहतरीन साइलेज का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब आप 20 से 25 दिन बाद अपना साइलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने इनोकुलम या दही का स्प्रे किया है तो ये 10 से 15 दिन में भी आपका साइलेज तैयार हो जाएगा। नाज़रीन, साइलेज की तैयारी में एक बड़ा क्रिटिकल मसला ये होता है कि इसको चूहा या जानवर हीप में सुराख कर देते हैं जिससे साइलेज में फर्मेंटेशन का प्रोसेस खराब हो सकता है। याद रखें, जानवर हीप के ऊपर चढ़ गया तो सुराख होगा, या चूहा या चूहे ने कुतरा तो सुराख होगा। तो इससे बचने का बेहतरीन हल ये होता है कि सुराख होने की सूरत में सुराख पर नमक का छिड़काव कर दें और दोबारा वहां से हीप को मट्टी से बंद कर दें। अब ये साइलेज खराब नहीं होगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस अहम मालूमाती नेटवर्क का हिस्सा बनें। इसके साथ ही अपने मेज़बान बिन्यामीन शौकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।